तो बच्चों देखो, कल हमने 1.3 स्टार्ट कर दी थी आपकी, और 1.3 में पहला क्वेश्चन ख़त्म कर दिया था, जिसमें कि करना क्या होता था कि आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखा होता था, आपको उसको डेसिमल के फॉर्म में लिखना होता था, मतलब भिन्न के रूप में दे रखा होता था, दशमलव रूप में लिखना होता था। तो जैसे मैं अगर आपको एक देना चाहूँ तो आप बता सकते हो क्या? अगर मैंने लिख दिया 400 नहीं, मैं आपको दे रहा हूँ 500, और ऊपर दे दिया है मैंने आपको 23, इसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दशमलव रूप में लिख लोगे आप? कैसे लिखोगे? फिर चलो, इन्होंने ये बताया कि पहले तो 2 जीरो की वजह से 2 के आगे पॉइंट लगा दो, 2 3 के आगे पॉइंट लगा के 0 भी लगा दो, फिर क्या रह जाएगा? नीचे क्या रह जाएगा? 5 रह जाएगा। फिर क्या करोगे? 5 का डिवाइड करोगे? कर सकते हो, या फिर कल जो मैंने हस्बैंड वाइफ रूल बताया था वो लगा सकते हो। 5 है ना नीचे, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेशन थोड़ी आसान पड़ जाएगी। ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करके ऊपर हो जाएगा 0.46, सही है, और नीचे 10। 10 की वजह से क्या होगा? पॉइंट एक डिजिट आगे खिसक जाएगा। अब यहाँ डिजिट तो है नहीं कोई 4 से पहले, तो 0 लग जाएगा, 046.0। समझ गए? ये काम किया था हमने कल, ठीक है इतना। तो अभी क्या है, सेकंड क्वेश्चन है जिसमें कि 1/7 ये दे रखा है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, डिवाइड कर करके देखो, तो आएगा भी यही 1/7। 6 के बाद वो क्या होगा? वापस रिपीट होना शुरू हो जाएगा, इसीलिए 7 के बाद तो वापस क्या लग जाएगा? इसमें 12 लग जाएगा। समझ रहे हो ना? अब वो ये कह रहा है कि अगर 1/7 की आपको वैल्यू दे दी, तो क्या आप 2/7 की वैल्यू बता सकते हो? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 0.142857 बार। सही बात है, कैलकुलेट कर दो, 2 की गुणा कर दो, कैसे होगा? 14, एक 1 कैरी, 10, 10 और 1 11, 1 कैरी, 8 दूनी 16 और 1 17, 1 कैरी, 4 और 1 5, 8 2, सही है, बार लग जाएगा इन 6 पे। समझ गए? ये क्या आ गया? 2/7। आपसे कह रहा है वो 3/7 बता दो, तो ये भी बता दोगे आप? 3 इंटू 1/7। अच्छा, ऐसे इसको 3/7 ये किया क्या मैंने? एक्चुअली 2/7 का मतलब है, 2/7 का मतलब 2 इंटू 1/7। समझ रहे हो? 2/7 का मतलब 2 इंटू 1/7। 1/7 की वैल्यू पूरी छाप दी, ठीक है, 2 अपनी जगह पर है, 2 का मल्टीप्लाई करना था बस। ऐसी 3/7 इसको लिख सकता हूँ, 3 इंटू 1/7। 3 अपनी जगह पर, 1/7 की वैल्यू ये रही 1428, सही है। 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 21 7 21, 2 कैरी, 6 15 15 और 2 17, 1 कैरी, 3 28 24 25, 2 कैरी, 6 6 और 2 8 12, 1 कैरी, 3 और 1 4, बार लगा दो। ये क्या निकाल दिया हमने? 3/7। ऐसे ही आप 4/7, 5/7 और 6/7 निकाल लोगे, कैलकुलेट कर लोगे। आसान है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कर लोगे आप इस तरीके से। तो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया हमारा खत्म। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो आपको सीखना आना भी चाहिए, उसको देखते हैं हम। अब बच्चों आगे ये है थर्ड क्वेश्चन आपका 1.3 का। कैसा करना होगा ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और कैलकुलेशन भी इससे काफ़ी आसान हो जाती है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा, यहाँ पर तो ये बार लग रहे हैं ऊपर, अगर बार ना भी होते, अगर मैं आपसे कहूँ 0.425, इसको P/Q के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखोगे आप? हाँ, अगर बार नहीं लग रहा है तो पॉइंट हटा के जितनी डिजिट है उतने 1 के आगे उतनी 0 लग जाते हैं। पता है ये बात आपको? अब ये कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे, काय से कैंसिल हो रहा है? काय से कैंसिल? 25 से हो जाएगा वैसे तो, लेकिन पहले आप शायद 5 से करोगे। चलो कोई बात नहीं, 5 से करके देख लो। 5 से 8 बार जाएगा, फिर 2, फिर 5 बार। 5 से 8 2 बार जाएगा, फिर 5 से जा रहा है 1 टाइम 7 टाइम, ये 5 से जा रहा है, तो ये सॉल्व हो गया। पॉइंट क्वेश्चन हमारा था 0.425, इसको हमने सॉल्व करके क्या लिख दिया? P/Q के रूप में 17/40, 17/40। क्या आपको समझ में आया ये? 100%। चलो
तो मतलब पॉइंट हटा के इस तरीके से, अगर कोई बार बार नहीं लग रहा है तो इस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है, जो आपकी पता होगी, की भी होगी आपने पहले कभी ना कभी, ठीक है ना। अब आ जाते हैं ये बार वालों का क्या चक्कर है, इनको क्या करेंगे। देखो वैसे तो मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, वैसे तो हम पूरा करके दिखाएंगे। वैसे अगर केवल सारी डिजिट पॉइंट के बाद सभी डिजिट पे बार है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 0.467 और सब पे बार लगा दिया, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता है, अगर सब पे बार है तो कुछ नहीं करना आपको। 467 कितने पे बार है, 3 पे, तो 3 बार 9 लिख दो, हो गया सॉल्व। बार वाला भी समझ गए ना। अगर सिंपल नंबर है तो नीचे जीरोस लगते हैं 1 के आगे, अगर बार है तो 999 लगता है। समझे नहीं समझे मेरी बात को, हल्का हल्का। पहले तो ये वाली चीज़ समझ में आई आपको। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है या पता भी है तो अभी इसको लिख लो पहले, थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले इसको लिख लो। इसको रहने दो, इसको मैं अभी समझाऊंगा। अब बच्चों ध्यान से देखेंगे हम ये वाला कैसे करना होगा। तो इस नंबर को मैं पहले, ये वाले जो दो अलग अलग क्वेश्चन है, पहले ये वाला कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये फर्स्ट वाला है, थर्ड का फर्स्ट। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, माना लिखते हैं इंग्लिश में लेट x इक्वल टू मान लेते हैं इसको, जो भी नंबर है ना उसको क्या मान लेते हैं। अच्छा ये जो पॉइंट पॉइंट करके लिख रहा है ये तो हमको पता है, इसका बार जो लग रहा है इसका मतलब ऐसे होता है, ये पता ही बात आपको। और 6 पे बार लग रहा है, मैं 6 6 6 रिपीट होगा, बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे, कितने नंबर पे बार था, एक नंबर पे, हाँ 6 पे, मतलब एक ही तो था, केवल एक था। जैसे यहाँ पे 3 पे बार है, यहाँ पे तो केवल 1 पर ही है, तो 1 पर बार है ना, तो दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, तो लिख दो दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों ओर 10 से, इंग्लिश में लिख दूँ कोई दिक्कत तो नहीं है, पेपर में अब इंग्लिश में ही लिख देना, गलत नहीं करेगा कोई। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लेट, लेट मतलब माना, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। तो दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, 10 की गुणा कर रहे हैं हम, तो ये 10x हो जाएगा। इधर इधर 10 की गुणा करने से क्या होगा, पॉइंट एक नंबर आगे खिसक जाएगा, सही है। मतलब ये हो जाएगा 6.6666 डॉट डॉट डॉट, समझ गए। इसको हम इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं, इसको इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं, समीकरण 1 समीकरण 2, बोलो हाँ या ना, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना, अब क्या करना है, समीकरण 2 से समीकरण 1 को माइनस कर देना है, ठीक है। लिख दे रहे हैं समीकरण इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो 10x में से x माइनस हो जाएगा, सही है। इधर इधर बता सकते हो, देखो 6.666। अच्छा पॉइंट के बाद के नंबर के माइनस करने आते हैं आपको। जैसे अगर मैं ये कहूँ 10.432 से माइनस करना है 9.46 को, कर दोगे आप इसको माइनस, करके दिखाओ फटाफट। तो बच्चों देखो ये पॉइंट वाले कैसे माइनस होते हैं, इसमें से इसी को तो माइनस करना है, इसको ऊपर लिख देंगे 10.432। इसके बाद करना क्या होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा और 46 यहाँ पर, समझे। अभी सेम बनाने के लिए इसके आगे तो कुछ है नहीं, जीरो लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट के बाद जीरो लगाने कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 2। 3 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 1 कैरी ले लेंगे, 1 कैरी ले लेंगे, 13 में से ये आएगा तो 7, यहाँ बचा 3, ठीक है। 10 में से 1 कैरी ले लेंगे तो 3 13 हो जाएगा, भाई 3 बचा था, 13 में से 4 गया तो 9 पॉइंट, यहाँ तो 9 बचा क्योंकि कैरी ले लिया था उधर 1, ठीक है। तो 9 में से 9 गया तो 0, ये बचा। समझ में आया, पॉइंट वाले माइनस करने। कौन सी क्लास में सीखे थे आपने ये, कौन सी क्लास में पॉइंट वाली से पॉइंट वाली संख्या माइनस कर, 3rd 4th में। चलो तो कोई बात नहीं, 3rd 4th की बात भी बता रहा हूँ, देख लो मैं। अब देखो ध्यान से देखो, इसमें से इसको माइनस करना है 6.6666, इसमें से माइनस करना है 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, यहाँ 0 आएगा, 6666 डॉट डॉट डॉट। ये तो सब 0 0 होते चले जाएंगे, 6 में से 0 जाएगा तो 6,
और पॉइंट के बाद अगर सारे जीरो हो तो उनका कोई मतलब ही नहीं होता, तो केवल 6 ही है ये भाई, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो केवल 6 आएगा। समझ पाए? पॉइंट के बाद सब 6 6 है, सब 6 है, पॉइंट के बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं, केवल पॉइंट के आगे वाली 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा। इधर बचा 9x, इधर बचा 6, 9 नीचे जाएगा डिवाइड में, कैंसिल कर दोगे 3 से, 2 टाइम 3 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2/3। क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पाए? 100%। नोट कर लो फिर। अब देखो, हो सकता है बच्चों अभी एक ही बार में ये वाला कंसेप्ट समझ में ना आया हो, लेकिन समझ आ जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। केवल यही 3 क्वेश्चन नहीं कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, कम से कम इन 3 के अलावा भी 4-5 क्वेश्चन और शायद करा दूं मैं, तो समझ आ जाएगा। जब तक सारे करा दूंगा तब तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट आपको। अब ये वाला तो हो गया हमारा, अब इसको करते हैं, ध्यान से समझोगे। सबसे पहले क्या करूँगा मैं, लेट कर लूँगा क्या, x = 0.47 बार, 7 में बार है केवल, तो इसको लिखा कैसे जा सकता है, 4 7 में बार है तो 7 7 7 7, सही है, डॉट 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 डॉट, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 7 में बार था तो 7 7 रिपीट कर दिया मैंने। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे, पहले जो मैंने 10 का मल्टीप्लाई किया था वो तो मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बताया नहीं आपको कैसे 10 का ही क्यों किया। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि कब और कितने का मल्टीप्लाई करना है, कब और कितने का मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले जितने नंबर पर बार नहीं है उतने जीरो, मतलब 1 के आगे उतने जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे। एक नंबर पे बार नहीं है ना, ये नहीं देखना कितने पे है कितने पे नहीं है, एक नंबर पे बार नहीं है, एक नंबर का मतलब 10, एक नंबर का मतलब 10, तो मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 का मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, तो करो 10x, इधर कितना हो जाएगा, पॉइंट आगे खिसक जाएगा 4 पॉइंट, सही बात है। हाँ पहले भी 10 का हुआ था क्योंकि एक पर बार था, एक पे ही बार था। अभी टेंशन मत लो, सब समझ आएगा, फिलहाल पीछे वाले को भूल जाओ, इस पे ध्यान दो। तो मल्टीप्लाई बाय 10, 10 का ही क्यों किया, क्योंकि एक नंबर पे बार नहीं था। अब क्या करेंगे, अब एक और 10 का करेंगे क्योंकि एक नंबर पे बार है, एक का मतलब 10, ठीक है ना, समझते रहो, ध्यान से देखते रहो, टेंशन की जरूरत नहीं है। मैंने फिर लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, पॉइंट इधर खिसक जाएगा 47.777, इक्वेशन नंबर 3। यहां तक समझ में आया? ये मत सोचो क्यों कर रहे हैं, बस ये देखो कि जो कर रहे हैं वो समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि जो हम क्यों कर रहे हैं वो सारा अभी अगले क्वेश्चन से मैं क्लियर कर दूंगा। अभी ये वाला नहीं कराऊंगा, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन कराऊंगा। फिलहाल ये देखो कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मल्टीप्लाई बाई 10, 10 का गुणा करूंगा तो पॉइंट एक नंबर, एक 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट यहाँ खिसक जाएगा, समझे आप, तो पॉइंट यहाँ खिसकेगा, आ गया। फिर एक और 10 का मल्टीप्लाई करूंगा, पॉइंट एक और आगे खिसक जाएगा, 7 इधर आ गया, यहाँ समझ गए कि नहीं समझ गए। लास्ट 2 इक्वेशन, मतलब सबसे लास्ट वाली जो इक्वेशन हुई थी उससे पहले वाली माइनस कर दे। सबसे लास्ट वाली कौन है, थर्ड, उससे पहले वाली 2, तो थर्ड में से 2 को माइनस कर देंगे। ध्यान से बस समझते रहना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, 3 में कितना है 100x, 2 में कितना है 10x। इधर कौन बताएगा, इसमें से जब इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा, इसमें से जब इसको 43 आएगा। देखो 47.77 है, 47.7777 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर कितना है 4.777, 4.7777 डॉट डॉट डॉट, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर तो सारे जीरो, 47 में से 4 गया तो 3 और 4 पूरा, तो 43 तो बचा, केवल पॉइंट के बाद तो 0 0 है, तो बचा 43। 100 में से 10 गया तो 90x, 43, 90 पहुंच जाएगा नीचे, 43 अपॉन, क्या आपको ये समझ आया? 100% नहीं, 50% समझ में आया? हाँ क्या कह रहे हो, 50 से तो ज़्यादा आ गया, बोलो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख लो, नोट करना चाहो कर लो, नहीं तो मैं अगला जो क्वेश्चन बताऊंगा वहां से पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं अपनी तरफ से,
0.347, 7 की जगह 5 कर लो, 3 कर ले रहा हूँ पर बार। ठीक है, ये नंबर है, इसको P अपॉन Q के रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझोगे आप। सबसे पहले तो वही लेट करूँगा, क्या लेट करूँगा, x बराबर 0.34, चलो ठीक है, अच्छा दोनों पे बार लगा दूँ, दोनों पे 43 पे, तब क्या होगा, 43 पे बार है तो 43 रिपीट होगा, 43 डॉट 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 डॉट। समझ रहे हो? अब बहुत ध्यान से समझोगे मेरी बात को। अब मल्टीप्लाई किसका करना है, ये इक्वेशन 1 बना लो। एक नंबर पे बार नहीं है तो 10 का मल्टीप्लाई होगा पहले, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, ये हो जाएगा 10x। पॉइंट 10 का मल्टीप्लाई करने, एक जीरो ही तो पॉइंट यहाँ किसका आएगा, 43 इक्वेशन 2 सही है। अब क्या करेंगे, अब एक पॉइंट यहाँ खिसक गया, एक पे बार नहीं था इसलिए 10 का मल्टीप्लाई गया, अब 2 पे बार है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। किस में, इस वाली में, सेकंड वाली में। 100 का इसमें मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 1000। इधर 100 का मल्टीप्लाई करो, पॉइंट 2 डिजिट आगे किसकेगा, 343.4343 क्वेश्चन 3। अब इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 माइनस हो जाएगी। 100 में से 10 गए तो कितने बचेंगे, और 1000 में से 10 गए तो कितना बचेगा, इधर बता सकते हो। देखो पॉइंट के बाद तो सेम, हमेशा सेम बनेगा, 4343, यहाँ भी पॉइंट के बाद 4343, तो ये तो सब कटने हैं पॉइंट वाले, केवल 343 में से 3 माइनस होगा, 343 में से 3 माइनस होगा, बस कितना होगा, 340 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, ये समझ में आया कि नहीं, मैं करके दिखाऊं उधर माइनस। भाई पॉइंट के बाद तो इसमें भी सेम है, इसमें भी वही है, माइनस 0 बचेगा, बस इस 343 में से बस 3 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा, 340। ठीक है ना, ये कितना आया, 990, x 340, 340990, 0 से 0 कैंसिल, 34/99, यही आंसर है। समझ पाए इस सवाल को? अब समझ में आएगा कितने जीरो की गुणा करनी है, मल्टीप्लाई करना है। भाई जितने पे पहले, जितने पे बार नहीं है उतने जीरो ले लो, फिर जितने पे बार है फिर उतने जीरो ले लो। हाँ हाँ, ये इसको नोट करोगे। अगर मैं अब पता है क्या कराऊंगा, मैं इस पे बार हटा दूंगा, पहले 100 का करना पड़ेगा क्योंकि 2 पे बार नहीं है, तो पहले 100 का करो, फिर 1 पे बार है, फिर 10 का होगा। समझ रहे हो ना, 100% क्लियर है। एक क्वेश्चन करके दिखाना है आपको, कर लो। 2 पे बार नहीं है, 3 पे बार है। अब बच्चों इसको बहुत जल्दी से देखेंगे, अब ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, क्या, x इक्वल्स टू 0.34 और 347 पे बार है तो 347 इतना ही लिख लो, बहुत है, डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब डॉट डॉट का मतलब है और भी 347 है आगे, वो हम लिख नहीं रहे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट जिस पर बार नहीं है, तो 100 का 2 डिजिट का मतलब 100 का मल्टीप्लाई होगा। हाँ शिवानी समझ रहे हो, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। बोथ मतलब हैं, दोनों इधर भी। ठीक है, तो 100 का मल्टीप्लाई किया तो 100x, इधर पॉइंट 2 डिजिट आगे खिसक जाएगा, 347 डॉट 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 डॉट, इक्वेशन नंबर 2, इसको 1 बना लो। अब क्या करेंगे, अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा कितना, 1000। क्यों, क्योंकि 3 पर बार है
तीन तीन का मतलब 1000। तो समझ गए अब तो आप कंसेप्ट पूरा अच्छे से। अब तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कोई दिक्कत होगी नहीं। मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड। जब 1000 का मल्टीप्लाई करूंगा 3 जीरो बढ़ जाएंगे, 1 2 3, एक और 2 2 थे, 3 और बढ़ गए। और यहाँ पॉइंट 3 डिजिट आगे खिसक जाएगा, 34347 पॉइंट 347 एक और बार लिख दो, डॉट 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 इक्वेशन नंबर 3। सही है। अब क्या लिखेंगे, इक्वेशन 3 माइनस। अब देखो यहाँ पर जितनी भी इक्वेशन है 3 इक्वेशन बन रही हैं। अगर सब पे बार होता ना, सब पर, तो फिर ऐसा 2 बार तो एक ही बार मल्टीप्लाई होता, फिर तो जितने पे बार है। हाँ, अगर पूरे पे होता तो सीधे 1 लाख का मल्टीप्लाई कर देते। समझ रहे हो ना। तो कर दो माइनस। जब माइनस करोगे आप तो इधर कितना आएगा बता सकते हो मुझे? ये आएगा भाई। इसमें से इसको माइनस करो तो यही आएगा, करके देख लेना। 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0, फिर 1000 में से 1 गया तो 999। ठीक है। इधर क्या करोगे, 34347 में से 34 माइनस कर दोगे। बाकी पॉइंट के बाद तो सेम है बिल्कुल ये। तो कितना आएगा ये, 34347 में से 34 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये, x और आएगा। ये 7 में से गया तो 3, 4 में से 1 गया तो 1, ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 3, ये वाला नीचे 99900 कैंसिल हो रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। क्या आप समझ पाए इस सवाल को? बोलो हाँ या ना। क्लियर है बिल्कुल। अब कोई दिक्कत नहीं है। इसमें करोगे तो सीधे कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 1000, क्योंकि तीनों पे बार है तो सीधे 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे। अब ये तो हमने लॉन्ग मेथड कर रहे हैं, आपके पेपर में आएगा तो आपको भी ऐसे ही करना होगा। पेपर में अगर आता है तो इसी तरीके से करना होगा। बाकी इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है करने की, बताऊं? इसको पूरा ना करके हम 2 मिनट में कर लेंगे। कैसे, ध्यान से देखो। पॉइंट 347 तो बच्चों ध्यान से देखो इस चीज को। जैसे अगर ये नंबर यहाँ पर नहीं था तो ध्यान से देखो बच्चों इस चीज को। ये जो नंबर है इसको हमें P/Q के रूप में लिखना है, P/Q के फॉर्म में लिखना है। अब जैसे इस तरीके से यही सेम क्वेश्चन ही है, ये इतना लंबा मेथड हुआ करने का, ये तो लॉन्ग मेथड है। बाकी हमारे पास इसकी एक शॉर्ट ट्रिक, बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ध्यान से आप मेरी बात सुनोगे। कैसे सुनोगे, ध्यान से। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा था, अगर मान लो मैं ये लिख दूं यहाँ पर 432 और कोई मतलब बार ना हो तो आप पॉइंट हटा के नीचे कितने जीरो बढ़ा दोगे, 3 जीरो। मतलब जिस पे जितने पर बार नहीं होता है उसकी वजह से क्या आता है नीचे 0, और जिस पे बार होता है उसकी वजह से क्या आता है 9। ठीक है ना। 3 पे बार है ना तो 3 तो 9 आएंगे। ठीक है। 2 पे बार नहीं है ना, 2 जीरो आएंगे। अच्छा, जीरो आगे लगेंगे या पीछे? यहाँ उससे मतलब नहीं है। अरे इन जीरो कोई मतलब भी है? अब कोई इसी नंबर के आगे जीरो लिखा हो उसका कोई सेंस बनता है? नहीं, जीरो पीछे ही लगेंगे। पहले इसका 9 ये रहा, इसका 9 ये रहा, इसका 9 ये रहा, इसका जीरो ये, इसका जीरो, उल्टा उल्टा चल रहे, रिवर्स। हाँ समझ गए ये बात, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर क्या आएगा, ऊपर ऊपर बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर पॉइंट हटा देता तो नीचे क्या आ जाता, ऊपर तो 432 ही हो जाता। अब यहाँ पर भी अगर मैं पॉइंट हटा रहा हूँ तो ऊपर क्या आएगा, 34347। सही है, ठीक है। लेकिन बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपने सुना होगा जिसको डांस नहीं करना हो जाके अपनी भैंस चराए। सुना है कि नहीं सुना आपने? तो बस यही कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है। जिस पे बार नहीं है वो पीछे जाके माइनस हो जाए। समझे? क्या क्या करना है? जिस पर बार नहीं हो वो पीछे जाके माइनस हो जाए। तो किस पे बार नहीं था, 3 और 4 पे, तो ये पीछे जाके माइनस कर दो इसको। समझ गए? बस सॉल्व हो गया। ये सॉल्व कर दो इसको। 7 में से 4 गया तो 3, 4 में से 3 गया तो 1, 3 4 3 और नीचे 99900। क्या यही आ गया क्या? ये समझ गए? शॉर्ट ट्रिक समझे हमारी? क्या थी शॉर्ट ट्रिक? जिस पे बार नहीं हो वो पीछे जाके माइनस हो जाए। अब जैसे अगर मैं कोई भी नंबर दे दूं आप बहुत जल्दी कर दोगे उसको। मान लो मैंने दे दिया 432 और मैंने दे दिया 432 पे बार दे दिया, क्या होगा इसका आंसर? सही है, नीचे होगा 99, इसका 9,
इस बार की वजह से 9, इस पे बार नहीं है तो 0, और ऊपर 4 3 2, और जिस पे बार नहीं हो पीछे जाके माइनस हो जाए तो कितना हो जाएगा 428 आ जाएगा ऊपर, और नीचे 990। कैंसिल वैंसिल कर लेना फिर अगर हो रहा हो तो, समझ गए? ये शॉर्ट ट्रिक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर अगर सारे पे बार हो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर मान लो ऐसे होता 43, हाँ फिर तो नीचे कितना आएगा 99, और ऊपर ऊपर 43 पूरा, ऊपर तो 43 पूरा, नीचे 2 पे बार है तो दोनों का 9, समझ गए ना। हाँ क्या 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 अच्छा हिंदी में मैं लिख तो रहा था, आप इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हो, आप इंग्लिश में लिखोगे पेपर में भी, आपको हिंदी में नहीं लिखना, टीचर इतना जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हिंदी में लिखना चाहो तो लिख दोगे दोनों और 100 है ना, 100 की गुणा करने पर। अब ये कितना बेकार सा लग रहा है, लिखना चाहो लिखाओगे आप ऐसे ही इंग्लिश में लिखोगे, ठीक है? समझ में आ गया? क्लियर है? ये वाला तो आप कर ही लोगे आप खुद से, लॉन्ग मेथड से। शॉर्ट से कितना हो जाएगा शॉर्ट मेथड से? सीधे आंसर बताओ। नीचे 999, ऊपर माइनस काय को, अरे सब पे बार है ना, ऐसा तो कोई नहीं जिस पे बार ना हो। 001 ऊपर आ जाएगा 001 और नीचे 999 ट्रिपल टाइम्स, ठीक है? तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी लॉन्ग मेथड से आप कर ही लोगे। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे लॉन्ग मेथड से? करके दिखाओ फटाफट इसको। तो अब बच्चों ध्यान से देखो, इसको कैसे करेंगे, कायदे से करेंगे। कैसे? सबसे पहले लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू .001001001 डॉट 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 डॉट, सही है? तो इसके बाद क्या होगा भाई, 3 पर बार था यहाँ पर, तो 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड। कौन था ये? नेक्स्ट जो बैच आता है उसके बच्चे थे। हाँ, तो 1000 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखोगे 100x, 1000 का मल्टीप्लाई पॉइंट खिसक जाएगा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 001.001 डॉट 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 डॉट। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 माइनस कर देंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, सही बात है? जब 2 से माइनस करेंगे 1 को तो देखो 1000 में से एक तो x माइनस होगा, एक x, और यहाँ पर पॉइंट के बाद तो 001 पॉइंट के बाद तो हमेशा सेम बनता है, तो पॉइंट के आगे यहाँ पर 1 है, पॉइंट के आगे यहाँ पर 0 है, 1 में से केवल 0 माइनस होगा, 1 आएगा। समझ पाए कि नहीं? या मैं करके दिखाऊं? भाई 0 का कोई मतलब नहीं है वैसे तो, ये लिखा है 1.001001 डॉट डॉट डॉट। इधर भी क्या लिखा है? पॉइंट के आगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट 001 डॉट डॉट डॉट। पॉइंट के बाद तो सब 0 हो जाएंगे, पॉइंट के आगे यहाँ 0, 1 में से 0 1, तो 1 बचेगा केवल। ये कितना होगा? 999x। भाई 1000 में से एक जाएगा तो 999x, ठीक है? और यहाँ पर 1 है, ये x इक्वल टू कितना है? 1/999, यही आंसर है। क्या आप समझ पाइए? ठीक है। तो अब देखो बच्चों, हमने आज तो केवल इतना ही सीख पाए, कौन सा? ये पॉइंट वाले जो नंबर है उनको डेसिमल में कैसे डेसिमल में किस तरीके से लिखा जाएगा, फ्रैक्शन में। डेसिमल में तो था ये, इसको डेसिमल ही बोलेंगे। पॉइंट में लिखा है मतलब डेसिमल में है दशमलव रूप, डेसिमल मतलब दशमलव रूप। लिख दूं यहाँ पर डेसिमल, डेसिमल रूप में लिख रहा है मतलब दशमलव रूप, दशमलव, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न, भिन्न या p/q का रूप। तो वर्ड ध्यान रखना, वर्ड भी ध्यान होना जरूरी है। तो इस तरीके से हमने ये कर लिए। बाकी 1.3 जो एक्सरसाइज अभी काफ़ी बच रही है, ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हुई। और भी हैं क्वेश्चन, आसान आसान है। अच्छा जो क्वेश्चन था वो तो यही वाले थे जो अभी आज मैंने कराए। अब तो जो 1.3 एक्सरसाइज बची है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, ज़्यादा उसमें बचा नहीं है। आपको जो होमवर्क करके लेके आना है वो लेके आना होगा। मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा ऐसे ही पॉइंट वाले, वो हाँ वो तो करने ही होंगे, ठीक है। और इसी में ये तो 3 मैंने करा दिए, थर्ड वाले के मैं कुछ अपनी तरफ से देता हूँ, वो आपको करके लेके आने होंगे, ठीक है।
ये क्वेश्चन दे रहा हूँ कुछ बच्चों, ये आपको करने होंगे। अच्छा आगे हो जाएगा, करके देखना आप, अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। पॉइंट के आगे भी नंबर हो तो कैसे करोगे? पॉइंट के आगे, आगे कहाँ है नंबर? मल्टीप्लाई नहीं, दो तरीके हैं करने के। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 4 प्लस 0.43 बार। 4 तो बिल्कुल अलग हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करना होगा। ऐसे भी उसमें प्लस करना होगा, या फिर डायरेक्ट भी करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पे वो नहीं है तो पहले 10 का मल्टीप्लाई करना, फिर एक पे है तो चलो एक और लिख लो, यहाँ 7 और लिख लो। एक पर क्या नहीं है, बार नहीं है, तो पहले 10 का मल्टीप्लाई करना, फिर 2 पे बार है तो 100 का मल्टीप्लाई करना, अपने आप हो जाएगा। ये 5 सवाल आपको करके लेके आने हैं घर से, ठीक है? तो बच्चों ये आपको भी करनी है। अगर आप इनको सॉल्व कर लेते हो तो कमेंट में आपको इनके आंसर कर देने हैं 1 2 3 4 5 नंबर लिखकर। और क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करना है, ठीक है?